हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है फिमोसिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर फिमोसिस क्या होता है। फिमोसिस एक कंडीशन है जिसमें पर्सन की जो फोरस्किन है वो नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं होती। ये कंडीशन ज़्यादातर बेबी बॉयज़ को होती है और 3 साल तक की एज में ये कंडीशन अपने आप क्योर हो जाती है। ज़्यादातर ये कंडीशन उन मेल्स में देखा जाता है जिनका सर्कमसिशन नहीं हुआ होता है। अगर किसी मेल को 3 साल तक भी ये कंडीशन ठीक नहीं होती, उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को फिमोसिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि मेल्स का जो फोरस्किन है वो नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं होगा, फोरस्किन बहुत ज़्यादा टाइट होने लग जाएगी। इसके अलावा कुछ सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को यूरिनेशन से रिलेटेड कंप्लेन हो सकती है। ऐसे पर्सन को स्वेलिंग भी हो सकती है पीनिस एरिया में। फिमोसिस के वजह से कई बार मेल्स को कई सारे टाइप के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को फिमोसिस होने का। तो इसका अब तक कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है, लेकिन कई बार कुछ कंडीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जैसे कि अगर किसी मेल को कोई इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कोई इन्फ्लामेशन हुई है पीनिस एरिया में या फिर फोरस्किन एरिया में, तो उन्हें फिमोसिस हो सकता है। जैसे कि अगर कोई मेल बेलेनाइटिस से सफ़र कर रहा है, बेलेनाइटिस होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन के वजह से भी पर्सन को बेलेनाइटिस हो सकता है। अगर किसी मेल को सीवियर बेलेनाइटिस हो रहा है तो उन्हें इन फ्यूचर फिमोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पुअर हाइजीन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर किसी मेल का हाइजीन प्रॉपर नहीं है, वो अपने जेनाइटल एरिया की क्लीनिंग नहीं करते हैं, फोरस्किन को क्लीन नहीं करते हैं, तो ऐसे मेल को इन फ्यूचर फिमोसिस हो सकता है। इसके अलावा लाइकन स्क्लेरोसिस नाम की एक डिजीज़ है जिसके वजह से पर्सन को बेलेनाइटिस हो सकता है और उनको इन फ्यूचर फिमोसिस जैसी कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रेफाइटिस 30 मेडिसिन या फिर आप एंटिम क्रूड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था फिमोसिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।